साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए हो और एक अच्छा टॉपिक लेके आए हो, एक सेंसिटिव टॉपिक लेके आए हो। जहाँ तक आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल आलमीन बन के आए थे, तमाम कायनात के लिए, तमाम दुनिया के लिए, दो जहां के लिए, उसके बारे में किसी शख्स ने जिसको इतनी तालीम, इल्म, नॉलेज हासिल नहीं है, कहीं यूपी में शायद सुना है मैंने कि उसने कोई नाजेबा अल्फाज, नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल किए हैं हुजूर की शान में। जहाँ तक उस बात का तल्लुक है, हम जो पूरी मुसलमान भाई हैं, जहाँ तक हिंदू सिख जो भाई हैं, जो जेल रखते हैं, वो इस चीज़ की मजम्मत करते हैं। ये काबिल मजम्मत एक्ट है। ये कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। वो हमारे लिए, पूरे जहां के लिए, पूरी दुनिया के लिए, तमाम कायनात के लिए रहमतुल आलमीन बन के आए थे। उनके बारे में कोई भी इस किस्म की गुस्ताखी करनी वो गलत बात है, उसको काबिल मजम्मत एक्ट है। उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी मैं आपको बता चलूँ कि ऐसे दौर में ये लोग कुछ साजिश होती है, कई बैरूनी साजिशें होती हैं, कई अंदरूनी साजिशें होती हैं। कुछ लोग नहीं चाहते कि हिंदुस्तान में अमन, शांति, भाईचारा, इतफाक, इत्तेहाद रहे। वो लोग चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से किसी को पैसे देकर, किसी को बहकावा देकर, सियासी नजरिया रख के, सियासी रोटियां सेकने की से ऐसे लोगों को आगे ला के इस किस्म के बयान देते हैं। तो मैं हिंदुस्तान के वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर, उनसे गुजारिश करूंगा और यह अपील में बाबसातत मनोज सिन्हा जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू कश्मीर के, उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये ऐसे लोग, ऐसे अंसर जिससे कि पूरे फिजा खराब हो, पूरे हिंदुस्तान में अमन में खलल आए, तो ऐसे लोग जो इस किस्म के बयान देते हैं, इन पर अंकुश लगाया जाए, इनको इन पर रोल लगाया जाए, उनके करार वाकया सजा दी जानी चाहिए। और मैं यही कहूंगा, उनसे अपील करूंगा कि इन पर जितने भी हो, जो भी हो, वह कानून के मुताबिक FIR लगे, रजिस्टर हो। और यहाँ तक अगर कोई कैसा कानून हो तो यूपी में जो कानून है या जहाँ भी हो, उस पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगना चाहिए, मीसा लगना चाहिए, पता लगे कि इस किस्म की बातें दोहराई ना जाए, ताकि आने वाली नस्ल को पता चले, लोगों को पता चले कि ऐसी बात दोबारा दोहराई नहीं जाए। ये मजम्मत हम करते हैं जिसमें उसने एक्शन किया है, बड़े पुरअमन तरीके से, बाइज्जत तरीके से हम कर रहे हैं। और साथ ही साथ में जम्मू कश्मीर की आवाम को अमूमी तौर पर, खिता पीर पंचाल की आवाम को खसूसी तौर पर, जिनमें पूर्ण चरजोरी है, इनसे मैं अपील करूंगा कि हमें बड़ी बुर्दवारी, दूर अंदेशी से, संयम से काम लेना है, अमन से काम लेना है। अगर एक आदमी गलत कहता है तो उसके साथ हमने झगड़ा नहीं कर रहे हैं। हमारे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक मेरी जो बुढ़िया थी, जो हुदन थी, वो कीचड़ फेंका करती थी। जब वो बीमारी उनके घर पता करने गए थे, हमने उनके बताए हुए दूर रसूलों पे चलना है, उनकी सुन्नत पे चलना है, हदीस पे चलना है। हमने कोई ऐसी बात नहीं करनी है कि जिसमें यहाँ पे कोई झगड़ा हो, कोई भाई भाई लड़े, या एक दूसरे का, हर एक मजहब कहता है एक दूसरे मजहब की इज्जत करो, हमने भी इज्जत करनी है। और सिर्फ एक व्यक्ति ने अगर ये गलत किया है तो उसको हम कंडेम करेंगे, उसको कहेंगे कि उस पर मीसा लगना चाहिए, पब्लिसिटी लगना चाहिए। और मेरी नायत अपील होगी पीर प्रचार किता लोगों से, बाशऊर तबके से, अवाम से, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों से, कि आओ मिलजुल के इस किस्म की बातों के हम कंडेम करें, मजम्मत करें, और दोबारा अमन, शांति, भाईचारा, इतफाक रखें, एक दूसरे की मजहब की इज्जत करें। वो मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा, इसलिए हम इसको नक्शे पर लेकर चलना है। मीडिया साहब, अमीन साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि बड़ा नाजुक इशू है, ऐसे मौके पर हमने संयम, अमन, शांति से काम लेना है। और हम ये डिमांड भी करते हैं मोदी जी से और अमित शाह साहब से और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि वो इंटरवीन करके इसको कहे, और जहां भी ये आदमी रहता है उसके खिलाफ FIR लगे, मीसा लगे, पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगे। और आवाम से मेरी अपील होगी खिताब पंजाब से कि बड़े पुरअमन रहे, हमने यहाँ पे अमन शांति रखना है, भाईचारा रखना है, इतफाक रखना है, इत्तेहाद रखना है। अमीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किसी ने हिंदुस्तान से एक अफवाह फैलाई और नबी वसल्लम के शान के खिलाफ कोई बातें की हैं, तो ये पूरा जो बातें हैं, ये पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों में इसका गम गुस्सा है। बल्कि हिंदुस्तान के मुसलमान बैरूनी ममालिक में जो मुसलमान रहते हैं, उनके जज्बातों को भी ठेस पहुंची है। हिंदुस्तान एक सेकुलर देश है। मेरी अपील है गवर्नर साहब से कि हमारी जो आवाज़ है वो होम मिनिस्टर तक, प्राइम मिनिस्टर तक पहुँचाई जाए कि जो ये शख्स है ये हिंदुस्तानी नहीं हो सकता, क्योंकि ये देशभक्त नहीं हो सकता, जिसने इतनी बड़ी बात कह दी और हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में जंग कराने की बात की। तो एक शख्स की वजह से
پوری قوم بدنام نہیں ہوتی. اس شخص نے جو لفظ استعمال کیے ہیں اس کے لیے اس کی پوری انویسٹیگیشن کی جائے. اس کے ساتھ کسی جو دیش ہندوستان کے خلاف ہے اس دیش کی یہ سازش ہے کہ یہاں پر ایسی باتیں کی جائیں جس سے یہاں کے حالات خراب ہوں. مگر یہاں کا مسلمان بڑا پرامن ہے, شانت ہے. وہ اپنی حکومت پر پورا یقین رکھتے ہیں کہ ایسے شخص کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی, اور اس شخص کی انکوائری کر کے اس کے ساتھ اس کے پیچھے کس دیش کا ہاتھ ہے. اسے کرنے سے جو یہ بھائی چارہ ہے, جو یہ خلیج ہے, یہ دور ہو جائے گی. تو آپ دیکھیں کہ ہندوستان کے جو تعلقات ہے بیرونی ممالک میں مسلمان کنٹریز سے بہت اچھے ہیں, لیکن یہ اس شخص کی وجہ سے ہمارے تعلقات ٹھیک رہنے چاہیے. اور اس شخص کو جو بھی کوئی دھارا لگتی ہے اس پہ, جتنی بھی کوئی بڑی سی بڑی سزا اس کو دینی ہے وہ اس کو دینی چاہیے. کیونکہ میں نے دیکھا کہ ہندو بھائی بھی اس کو کنڈیم کر رہے ہیں کہ اس شخص نے جو لفظ استعمال کیے ہیں اس کے ساتھ ہندو کمیونٹی کا کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے. یہ انڈیویجول آدمی ہے, اس نے جو یہ ایکٹ کیا ہوا ہے اس کے خلاف میرا خیال ہے کہ حکومت تو کارروائی قانون کے اندر رہ کر اس کے خلاف کارروائی کرے گی, جس سے مسلمانوں کا جو غم و غصہ ہے وہ شانت ہو اور اس آدمی کو سلاخوں کو پیچھے بجایا جائے.